हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। बच्चों, हमारे इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स चल रहे थे उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। डिटेल में हमने नरेशन पढ़ लिया, डिटेल में हमने वॉइस पढ़ लिया, और अब जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ वो टॉपिक है बहुत ही अच्छा। तो बच्चों एक बात बोल देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर टेंस याद नहीं होते हैं, सर टेंस पढ़ा दो सर, कितनी बार पढ़ लेते हैं, बार बार पढ़ने के बाद भी हमारी मेमोरी में नहीं आते। तो बच्चों डेफिनेटली मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके माइंड में सेट होगा। बस क्लास डेस्क्रिप्टिव होगी, ये ध्यान रखनी है कि शॉर्ट में तो मैंने पहले से बना रखा है, लेकिन अब जो है डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट में आपको बताऊंगा उसका टेंस के बारे में, जो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है टेंस। टेंस की बात करते ही बच्चों टेंशन शुरू हो जाती है ना, लेकिन अब नहीं होगी, ठीक है। अब टेंशन आपकी दूर होगी। देखिए टेंस का मतलब होता है टाइम। क्या होता है बच्चों? टाइम। और टाइम से हम क्या लेके चलते हैं? समय। और समय का एक दूसरा नाम है जिसका नाम क्या है? काल। इसीलिए टेंस का नाम लेते ही क्या हो जाती है? टेंशन शुरू हो जाती है। सही है ना? क्योंकि टेंस का मतलब काल होता है। समझ गए? तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए बात करते हैं टेंस होते क्या हैं। बच्चों टेंस समय की बात कर रहे हैं, और समय को हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम आज कल और बीता हुआ कल तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि सर टेंस दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है। तो डेफिनेटली बच्चों टेंस मेन तो दो ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि आने वाला समय हमारी क्या होती है? कल्पना होती है, इमेजिनेशन होती है, और वो इमेजिनेशन करके ही हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन इमेजिनेशन भी हमारे लिए पक्का साबित होती है। हम लोग जो आज काम करते हैं वो कल पे डिपेंड होने के लिए, कल हम क्या होगा कल के लिए वो आज करते हैं, ठीक है। बीता हुआ समय फिक्स होता है क्योंकि वो चला गया है। तो बात करते हैं बच्चों टेंस के प्रकार की। सबसे पहले तो देखिए टेंस जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। ओके। तो टेंस के बच्चों होते हैं 3 प्रकार होते हैं। एक होता है बच्चों प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट का मतलब आप समझते हैं उपहार भी होता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान भी होता है। तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान। और वर्तमान आप समझते हैं आज को कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों पास्ट, और पास्ट का मतलब होता है बच्चों भूत या अतीत, ठीक है। और तीसरा होता है बच्चों फ्यूचर। फ्यूचर बोले तो भविष्य, यानी आने वाला समय। तो समय को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है, आज का समय, हमारा गया हुआ समय, और हमारा आने वाला समय। इज दैट क्लियर? 3 प्रकार के हो गए। ये है क्या? इसके बच्चों टाइप हो गए, प्रकार हो गए। अब रही बात, ये सब 3 प्रकार के टेंस हो गए। मान लिया प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब बात करें इसमें आगे बढ़ के, तो देखिए हर एक प्रकार का जो टेंस होता है उसमें हम 4 प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। इन सभी के अंदर इक्वली क्या करते हैं बच्चों? इक्वली 4 प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी कैसे करते हैं उनको मैं बता देता हूं। यानी कहें तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होंगे, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होंगे, और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो वो पार्ट्स में आपको लिख देता हूं। सबसे पहले देखिए ये पार्ट्स की बात कर रहा हूं, और ये पार्ट सबके लिए क्या है बच्चों? इक्वल है। फर्स्ट नंबर पे आता है इंडेफिनेट, INDEFINITE। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट के नाम से ही पता चल जाता है डेफिनेट का उल्टा इंडेफिनेट, यानी जो अनिश्चित होता है। क्या कहे बच्चों? अनिश्चित, ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट। दूसरी बात करें उसका नाम है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नाम से कंटिन्यू, कंटिन्यूटी यानी लगातार। तीसरा जो इसका नाम आता है वो है बच्चों परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि पूर्ण। और फोर्थ नंबर का जो आता है वो मिलके बनता है, वो होता है बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैंने ये कहा कि ये सभी के ही हैं, प्रेजेंट के भी हो गए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ऐसे पास्ट के हो गए ये सारे के सारे। कैसे? पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? मींस टू से देयर आर पर टाइप्स की बात करें तो 4 है, और टोटल कंप्लीट हो गया 12, यानी तीनों की मिला के 12 इनके
पार्ट्स हो गए। इज दैट क्लियर? इसको आप ज्यादा सीरियसली ना ले। इसमें आप लोग ये देखिए कि नाम आपको मैं बता रहा हूं, उसके बाद जो उसमें चलेगा आगे वो आपके लिए बहुत ही यूटिलाइज होगा। ओके, तो अब बात कर लिया इंडेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रत्येक के 4-4 भाग हो गए। तो जैसे हम इंडेफिनेट की बात करेंगे, एक बार मैं यहाँ से इस करता हूँ, इंडेफिनेट की बात करता हूँ, तो इसके भी क्या होंगे बच्चों, 4 सेंटेंस होंगे, यानी कि वाक्य, जिनकी हम बात करते हैं टेंस, यानी कि वाक्य। ठीक है, वाक्य में ही टेंस यूज होता है इनके साथ साथ। यानी मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया सेंटेंस। क्या लिखा मैंने? सेंटेंस। तो इसके 4 तरह के सेंटेंस होंगे, वही 4 तरह के इसके सेंटेंस होंगे, वही सेम परफेक्ट के होंगे, वही सेम परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो आता है बच्चों वो होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को हम एक नाम और जानते हैं, सिंपल। इसको सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही बात चलेगी यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा जो आता है बच्चों वो आता है नेगेटिव, NEGATIV। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों वो आता है 1 2 3 इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। आप घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन में स्टडी नहीं हो पा रही है, लेकिन आप मेरे वीडियो को देख करके आप अपनी कॉपी में लिख करके आप अच्छे से इनको सबको तैयार कर सकते हैं, और कभी ना भूलने वाला टॉपिक है ये जो मैं समझाऊंगा। फोर्थ इसका पार्ट आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ऐसे बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और इसी तरह से कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे, इसी तरह से परफेक्ट में पढ़ेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे। इट मींस अकेले के कितने हो गए बच्चों? 4-4 लगाए तो 16 सेंटेंस हो गए अकेले प्रेजेंट के। तो टोटल मिला के सेंटेंस कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 48 सेंटेंस। तो जिस स्टूडेंट को, जिस बच्चे को, जिस दोस्त को ये 48 सेंटेंस बनाना आ गया, समझ लो उसका टेंस दूर हो गया, यानी कि टेंस की टेंशन खत्म। ओके, अब आगे देखिए हमने यहाँ देख लिया टेंस के प्रकार, टेंस के पार्ट, टेंस के सेंटेंस। अब बात आती है इनको बनाएंगे कैसे। कोई भी वाक्य आ गया, सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पर राम टीचेस इंग्लिश, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, राम टीचेस इंग्लिश। तो ये राम कहां से आया, टीचेस कैसे लगाया, इंग्लिश कहां से आया, ऐसा क्या है? ठीक है, और एक और लिखूं मैं यहां पर, तो मैंने लिखा राम इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है बच्चों, अब यहां भी बात करेंगे, सब राम तो आ गए, तो इज कहां से आ गया, ये अलग था, ये अलग हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा ही हमारा टेंशन होता है, और इसको दूर करना भी हमें को होता है। ठीक है, तो देखिए बात होती है जब भी कोई सेंटेंस तैयार करते हैं, हमने यहाँ पर देखा ना, जब भी कोई सेंटेंस तैयार करते हैं तो उस सेंटेंस में जरूरत पड़ती है, आपने सुना होगा हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया, तो वही चीजें यहाँ पर भी बच्चों आती है। समझ में आया ना, वही चीज सेम यहाँ पर आती है। तो वही चीज हम देखेंगे, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, कार्य करने वाला, वो हमें चाहिए होता है। तो सब्जेक्ट कहां से लाएंगे भैया, तो वो तो बताएगा। तो सब्जेक्ट बच्चों देखिए जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या तो होता है एक नाउन सब्जेक्ट होता है, या फिर होता है भैया प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। नाउन सब्जेक्ट को आप जानते हो कि जो नाम किसी का आ गया, जैसे राम आ गया, तो राम क्या है, एक नाम है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर टाइगर आ गया, टाइगर क्या है, एक सब्जेक्ट है। समझ गए। और यहाँ प्रोनाउन की बात करें तो इनके साथ होने वाला प्रोनाउन जो मैं आगे बताऊंगा वो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लगा दिया ही लगाया, शी लगाया, और किसी ने यू लगाया, ये कौन है, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बताता हूँ, आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैनेज करके सही से बताता हूँ। ठीक है, वीडियोस अलग अलग बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे आपके लिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपके लिए। आपको टेंस आपको अच्छे से मैं सिखा दूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? अब देखिए बच्चों, बस आपको क्या करना है, बेसिकली एक दो बार वीडियो को देखना है, वॉच करना है, और समय निकल जाए तो आपको अच्छे से इनको
कॉपी में राइट भी करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है उन चीज के बारे में देखिए। देखो बच्चों मैं एक पैटर्न बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के लिए एक कोई भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद आने वाला बच्चों को होता है MPTR, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि MPTR होता क्या है। रियल में MPTR की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो आप देखते जाइए सब्जेक्ट क्या होते हैं। पहले सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए नाउन सब्जेक्ट के बारे में आपने जान लिया कि नाउन सब्जेक्ट क्या होता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूं। प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए जरूरत पड़ेगी आपको प्रोनाउन चार्ट की, ठीक है। तो प्रोनाउन चार्ट बहुत अच्छे से बनाता हूं, याद हो जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू। आप कहेंगे सही तो पढ़ा हुआ है सब कुछ। अरे भैया पढ़ा हुआ है वही तो काम का है, हमें तरीका देखना है बस। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम। भैया जी ये हो गया है प्रोनाउन चार्ट, ठीक है। ये प्रोनाउन चार्ट हो गया तो मतलब आपको याद भी हो गया। कैसे देखिए यहां मैं इनके बनाता हूं 3 ग्रुप बनाता हूं। आप समझिएगा अच्छे से, आपके बहुत काम आएंगे आगे भी जब आप पढ़ेंगे। आपने नरेशन में पढ़ा है वहां पे ही मैंने ये चीज बताई थी आपको बहुत अच्छे से लिख करके, ठीक है। 3 ग्रुप मैंने बनाए। इसमें पहला जो ग्रुप है बच्चों, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सेम वैसा ही यहाँ पर है। ये जो है आई, मैं और हम, मैं और हम ये सब कौन है? फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों फर्स्ट पर्सन। तुम, सामने वाला तुम, चाहे वो एक हो चाहे वो 10 व्यक्ति हो, कितने भी हो, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है। मैं, हम फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन और तुम्हारी पूरी फैमिली सेकंड पर्सन, और इधर मैं और हम पूरे पूरे फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मैं समझाऊंगा आपको फैमिली कैसे, मैंने कैसे बोला है। ही, सी, इट, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, देयर, देयर, देम। यानी जो प्रेजेंट नहीं है वो वह वैसा अननोन पर्सन है। तो ये कौन हो गया बच्चों? ये हो गया थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया? याद हुआ आपको? ठीक है, याद हो जाएगा और भी अच्छे से। बात कर रहे हैं हम सब्जेक्ट की। इसमें सबसे पहले मैंने प्रोनाउन तो लिया, सब्जेक्ट प्रोनाउन चार्ट बता दिया, पर सब्जेक्ट कहाँ है इसमें? ये सारे सब्जेक्ट थोड़ी है ना, सारे नहीं हो सकते बच्चों। देखिए शुरू की जो लाइन है जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये है कौन? सब्जेक्ट। कौन है? ये है सब्जेक्ट, जो हमेशा वाक्य के शुरू में, क्योंकि सब्जेक्ट कौन? कर्ता, कार्य करने वाला, जो हमेशा शुरू में आएगा। दूसरी लाइन जो है बच्चों, ये भी सब्जेक्ट है, इसके बारे में आगे ही बात करेंगे। ये रिलेटिव सब्जेक्ट है। रिलेटिव ऑब्जेक्ट भी होता है, रिलेटिव सब्जेक्ट भी होता है। अभी हम रिलेटिव सब्जेक्ट के नाम से पढ़ते हैं। तो समझ में आया आपको यहाँ पर सब्जेक्ट? देखिए जो प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं हमारे, प्रोनाउन सब्जेक्ट जो होते हैं बच्चों, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक आता है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन कर्ता और एकवचन कर्ता। जब हम आगे पढ़ेंगे तो एसएस के नाम से पढ़ेंगे, इसको पीएस के नाम से पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इन्हीं में से निकलते हैं। देखो ही, शी, इट और कोई भी एक नाम। अभी मैं आपको ऐसे बताऊं, दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, जितना बताऊं उतना समझिए। ये कौन है बच्चों? ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बच्चों आई, वी, यू, दे और 2 या 2 से अधिक नाम। ये कौन होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो जिसका फ्रेंड होता है वही उसी के साथ जो है काम
करेगा यहाँ पर, क्योंकि वर्ब के साथ इनकी क्या होगी, साझेदारी होगी, जिनको हम देखेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, अच्छे से डिफाइन करता हूँ, बढ़िया तरीके से क्लियरिफिकेशन करता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक टॉपिक एक एक वर्ड समझाऊंगा मैं आपको। हो गया। अब आगे देखेंगे, हमने देख लिया प्रोनाउन, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे आगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। वैसे इनको बोला जाता है वर्ब बोला जाता है ओनली। तो इनके दो पार्ट बने हुए हैं जो मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। देखिए ये दोनों क्या है, ये वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया, ठीक है, क्रिया। जो क्रिया है वो दो पार्ट में है, एक है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम एच वी कहेंगे, एच वी, और एक होती है बच्चों मैन वर्ब, मैन वर्ब जिसको हम एम वी कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब बच्चों बात करें तो वैसे टोटल 24 होती है, और हमारे टेंस में काम में तो सारी आती है, लेकिन हम जो बेसिकली इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे वो वर्ब होती है ओनली 13 हेल्पिंग वर्ब हमारे काम आएगी, जो मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है। शॉर्ट में बढ़िया तरीके से याद भी करवा दूंगा। देखिए डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, और एक ले लीजिए आप शैल विल। बस हो गया याद आपको, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, 13 हो गई। आप सोच रहे हो सर तो 5 लिखी आपने, तो डू लिखा है, बी लिखा है, हैव लिखा है, शैल विल लिखा है, 13 कहाँ से आ गई? तो बच्चों 13 है। देखिए डू, डज, डिड, ओके। बी वर्ब हम जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। हैव वर्ब को जानते हैं हम हैज, हैव और हैड के नाम से। तो बताइए 13 हुई या नहीं हुई? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 30 दैट लास्ट विल। ओके कंप्लीट हो गई। आप याद कर सकते हैं डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब और शैल विल के नाम से इनको याद कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब जो होती है आप जानते हैं मुख्य क्रिया इनको कहते हैं, जो बहुत काम करेगी। और मैन वर्ब वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, मैं आपको बताऊंगा 5 प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन प्रकार कौन से आ गया? कुछ ही नहीं इसमें, ऐसा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, बस कुछ भी नहीं है, ऐसे 3 प्रकार हो गया। वैसे हम देखते हैं कि डिक्शनरी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही मानी जाती है जो डिक्शनरी में होती है, और वो प्लूरल होती है, ठीक है। इसमें बताऊंगा मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल, जो हम टाइप टेंस पढ़ेंगे आगे। जैसे मैंने छोटा लिखा गो, सेकंड फॉर्म होती है बच्चों इसकी वेंट, थर्ड फॉर्म हो गई इसकी गॉन, फोर्थ फॉर्म हो गई आईएनजी फॉर्म कहते हैं गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म जो हमारी डिजायरेबल होती है वो होती है टू गो। इच्छा पर डिपेंड होता है ये, ठीक है। ये हो गई मैन वर्ब। 5 तरह की मैन वर्ब जो है ये क्लियर हो गई है यहाँ पर, जो आप देख लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब ज़्यादा डिपेंड होती है टेंस के अंदर, तो ये यहाँ तक का क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने सब्जेक्ट जाना, हेल्पिंग वर्ब जानी, मैन वर्ब जानी, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अच्छे से आपको मैं और समझाऊंगा डिटेल के अंदर, फाइन करूंगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत इजी वे में आपको समझाते हुए। तब तक गुड डे, गुड बाय। वो पढ़ा था बच्चों हमने प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ा था। किसका पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हमने इस तरह से जाना था, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPTR, ठीक है बच्चों, ऐसा हमने देखा था इसमें। अब देखिए अगला जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। आप बड़े ध्यान समझिएगा, नेगेटिव सेंटेंस, इसको मैं अभी पूरा कर दूंगा टॉपिक को, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको। नेगेटिव सेंटेंस, तो बच्चों मैंने एक बात बताया था, देखिए यहाँ से मैं एरो लगा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो होता है डू और डज का। डू का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ,
और डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसी में हमने देखा था मैन वर्ब, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में आप सभी जानते हैं नहीं दिया हुआ आता है, तो पहले इसका एक छोटा सा वाक्य बना लेते हैं। जैसे हिंदी में मैंने लिखा राम रोजाना स्कूल नहीं जाता है। नहीं जाता है, पहचान में जाना था हमने, ता है ती है, नहीं आ गया। तो बच्चों एक बात करते हैं, देखिए इधर इसका एक फॉर्मेट देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। पहले फॉर्मेट जो है वो इस तरह से बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज, दोनों डू या डज के साथ में हम लगा देते हैं नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट एम्पिटिआर हम लेके चलते हैं। अब यहाँ मैंने बताया डू का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आप इसी फॉर्मेट को जो है माइंड में फॉलो करते रहिए। देखिए मैं अलग अलग बनाता हूँ इसका, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, क्या बच्चों? डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, ये बन गया। जैसे यहाँ मैंने लिखा राम रोजाना स्कूल नहीं जाता है, देन वी हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। देखिए कौन बताया तरीका? राम। नेगेटिव सेंटेंस है सबसे पहले, तो डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या कर देंगे? वेरी गुड, डज नॉट। डज नॉट जाने क्रिया है गो, कहाँ पर? टू स्कूल, कब? दिल्ली या रोजाना। ये बन गया बच्चों हमारा सेंटेंस, राम डज नॉट गो टू स्कूल दिल्ली। समझ में आया? एक और बनाते हैं, जैसे वे, देखिएगा, वे मेरे साथ फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है। सेंटेंस में नहीं आ गया, पता चल रहा है ताहिती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। तो बना दो दे, THY दे, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या कर देंगे? डू नॉट। फुटबॉल क्या करेंगे? प्ले फुटबॉल। फुटबॉल विथ मी, मेरे साथ आया ना, तो विथ मी। तो बच्चों ये हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आगे बताता हूँ इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? देखते हैं आगे। ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, मैं लास्ट में जब टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट, तो आपको सेंटेंस दूंगा अच्छे से, आप इनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, वर्ड मीनिंग साथ में लीजिए, इनके साथ में वोकेबलरी लर्न कीजिए, और टॉपिक को अच्छे से याद कीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया है। अब लेके चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बच्चों यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह से होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जो ये दो तरह से होते हैं। एक तो होते हैं क्या से शुरू, यानी शब्द के शुरू में क्या आ जाएगा, कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू, और दूसरा है WH वर्ड से शुरू। WH वर्ड से शुरू। जिस वाक्य का प्रश्न का जो क्वेश्चन दिया हुआ आता है और उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में होता है, किसमें? यस या नो में। जब आंसर होगा तो वो क्वेश्चन किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और जिसका हमें रीजन बताना पड़ेगा, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, सब चीजें बतानी पड़ेगी, तो इसका मतलब WH वर्ड से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके,
तो देखिए हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला पैटर्न बनाएंगे इस तरह से। हेल्पिंग वर्ड आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और कौन आती है, डज आती है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। उसके बाद अभी हम ऐसे लेके चल रहे हैं क्वेश्चन मार्क। अब जो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो डू और डज जो होते हैं, जो डू और डज होते हैं, इनका मतलब ही क्या होता है यहाँ पर। आप सभी जानते हैं व्हाट यानी तो होता ही होता है। साथ में जब क्वेश्चन हम जब टेंस पढ़ते हैं तो हमें कई प्रकार के क्या दिखते हैं। तो डू और डज यहाँ पर क्या है, जब वाक्य इस तरह से आ जाए, जैसे क्या तुम रोजाना, क्या तुम रोजाना घूमने जाते हो, घूमने जाते हो। प्रश्न पूछा किसी ने, जवाब बताओ किस में होगा, हाँ या ना में होगा। हाँ भाई जाते हैं, नहीं भाई नहीं जाते हैं, तो हुआ ना ऐसा। तो क्या तुम रोजाना, रोजाना घूमने जाते हो, तो प्रश्न बनाते हैं तो क्या आ गया शुरू में। तो आपको पता है यहाँ पर क्या का मतलब व्हाट नहीं है, यहाँ पर क्या का मतलब देखो ताहे ती आया है तो डू डज। अब डू आएगा या डज ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। तो तुम यानी कि यू है तो यू के साथ डू यू, डू यू पहले क्रिया ये जाते हो, गो घूमने जाना फॉर वॉक, डू यू गो फॉर वॉक। ये वॉक घूमना विजिट वाला नहीं है, हम मॉर्निंग वॉक से लेके चल रहे हैं, गो फॉर वॉक डेली। और ये क्वेश्चन मार्क आ गया, आए समझ में आपको। डू यू गो फॉर वॉक डेली, क्या तुम रोजाना घूमने जाते हो, ठीक है। एक और बनाता हूं, जैसे मैंने लिखा है क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है, पढ़ता है। बताओ जवाब हाँ या ना में हुआ, डेफिनेटली हाँ। तो ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो ये पता होना चाहिए आपको, हर बार आप यहाँ पर देखेंगे क्या तो बात की बात है, अपने आप मालूम चल जाएगा। ताहती आया तो डू डज, राम आया तो सिंगुलर तो लगा देंगे डज। तो क्या हो जाएगा, डज राम पढ़ता है अंग्रेजी, तो रीड करो या स्टडी करो। डज राम रीड, रीड क्या इंग्लिश, डज राम रीड इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आपको मैं बताता हूँ WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हो गया, ओके। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी बता रहा हूँ। आप लाइटली इनको पढ़ करके माइंड में सेट करके जो है तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छा मेथड है, तरीका ही बहुत अच्छा है। देखिए WH वर्ड से शुरू होने वाला कैसे होता है, स्टार्ट विथ WH वर्ड। आप सभी जानते हैं WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, वॉच, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हाउ, हु, हुज, whom, ठीक है, etc। हाउ मेनी, हाउ मच भी आता है। तो WH वर्ड जब किसी सेंटेंस में होगा तो वो WH वर्ड शुरू में दिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी आ जाए इनमें से। उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। अब आपको यूज करना आ चुका है इनका, डू और डज का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब क्वेश्चन बनाए, जैसे मैंने कहा कि उस समय तो क्या लगाया था कि क्या राम रोजाना घूमने जाता है, क्या राम रोजाना स्कूल जाता है, नहीं। अब बात आती है क्या नहीं लग करके क्या बनेगा। जैसे मैंने कहा किसी और से बनाओ, ठीक है, सेंटेंस बनाया मैंने तुमसे, तो राम रोजाना स्कूल क्यों जाता है, क्यों जाता है, पढ़ने जाता है या पढ़ाने जाता है। तो देखिए यहाँ बन गया राम रोजाना स्कूल क्यों जाता है। तो राम रोजाना स्कूल क्यों जाता है सेंटेंस में बनाएंगे कैसे, देखो ऐसे होता है पॉजिटिव और नहीं। देखो ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्यों शब्द आ गया मीन्स WH वर्ड का इंटरोगेटिव। तो क्यों की क्या होता है, वाई, तो वाई आ गया।
WH वर्ड आ गया, उसके बाद वही रूल्स लगा दो। राम सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, डज। वाई डज राम जाता है गो टू स्कूल डेली। वाई डज राम गो टू स्कूल डेली, राम रोजाना स्कूल क्यों जाता है। दूसरा, जैसे मैं कहूं, किसी ने कहा तुम अंग्रेजी पढ़ाने कब जाते हो, कब जाते हो। आगे क्वेश्चन में देखिए, जाते हो प्रश्नवाचक कब आ गया, तो व्हेन लगा देंगे यहाँ पर, तो लिख दिया व्हेन डू यू, पता है ना, व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो टू टीच, पढ़ाना का टू टीच बोलते हैं, टू टीच इंग्लिश। व्हेन डू यू गो टू टीच इंग्लिश, और प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें आ गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत प्रभाव से। लास्ट रह गया इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो हमारा बहुत इजी चलेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है वो भी। अच्छा ठीक है, अच्छा बताएंगे। अच्छा यहाँ पर फोकस गिर रहा था, कोई नहीं, ध्यान रखूंगा मैं आगे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखिए कहीं भी प्रॉब्लम आए आप मुझे तुरंत बोलिए, कमेंट्स कीजिए, उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव बच्चों, देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव नाम से पता चल रहा है, इंटरोगेटिव पढ़ा दिया मैंने आपको, नेगेटिव पढ़ा दिया, दोनों को मिला देते। तो देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। कौन सा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए अभी मैं इनमें एडवर्ब्स यूज नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में आपको रूल्स पढ़ाऊंगा इसके, 33 to 35 रूल्स है, जिसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बच्चों दोनों आ रहे हैं, तो ये भी दो तरह से होते हैं। एक तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस डू और डज, देखते जाइए, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए इंटरोगेटिव में आ रहा था ना, और ये प्रश्न में आ गया। हेल्पिंग वर्ब में कौन आ रही है, डू डज आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है ना। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे करके क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें WH शुरू में आ जाएगा, प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। बच्चों नॉट का वैसे तीसरा स्थान होता है, WH वर्ड में चौथा स्थान होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म और एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य बनाते हैं, ठीक है ना, इसलिए बना लेते हैं। क्या से बनाया, सबसे पहले क्या तुम हमेशा फुटबॉल, देखिए सेंटेंस अभी यही आ रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हो, प्रश्न किया ना। तो क्या तुम, तो क्या आया है शुरू में, यानी कि ता है, ती है, WH नहीं है, तो इसमें डू लग जाएगा। डू यू नॉट प्ले फुटबॉल ऑलवेज। देखिए बच्चों ऑलवेज, यहाँ पर ऑलवेज लगा है क्वेश्चन मार्क। इस ऑलवेज को आप पहले भी लगा सकते हो, क्या, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल ऑलवेज, या ऑलवेज डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट देखिए WH वर्ड का, जैसे क्वेश्चन बना, राम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने
अंग्रेजी पढ़ाने क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो क्यों नहीं जाता है, तो क्यों आ गया इसमें, ताहती है वही आ गया प्रेजेंट डेफिनेट। तो क्यों आया, तो वाई डज राम, डज क्यों आया, सिंगुलर सब्जेक्ट था। वाई डज राम नॉट गो टू टीच इंग्लिश, कहाँ पर, टू स्कूल। बनाना सिखाया था मैंने इनको बड़े सेंटेंस आपको। तो ये हमारे दो सेंटेंस है इसके, WH वर्ड विद इंटेरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब विद इंटेरोगेटिव। तो बच्चों ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एडवर्ब्स अभी मैंने यूज नहीं किया है, मैंने कहा कुछ जगह तो मैंने जैसे ऑलवेज लिया है, कई जगह जो है डेली यूज किया गया है। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। वर्ब्स वगैरह जो हैं आप जो है जैसे लुक है, आना जाना, खाना पीना, रहना, ऐसे कुछ क्रियाओं को लेकर के आप सेंटेंस बनाइए। 4 तरह के बनाइए, सिंपल बनाइए, इंटेरोगेटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए और नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों मिक्स में बनाइए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मिलते हैं अगले टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर बहुत ही जल्दी। ओके, गुड डे, गुड बाय। रखा है ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। वीडियो बनाया था लेकिन बनाने के बाद में वो थोड़ा इरेज हो गया तो लिखा हुआ रह गया, तो मैं इसको ही आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट में जो है हम वैसे ही विद राइटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, टेंस में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। सबसे पहले टेंस के पार्ट देखे थे हमने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर सभी के 4 पार्ट जो पार्ट्स आते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमने देखा था इंडेफिनिट को लेकर, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया तो प्रेजेंट डेफिनेट में सबसे पहले मैं सेंटेंस वाइज आपको समझा रहा हूँ, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत अच्छे से आप टेंस को कवर कर सकते हैं, समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहला चल रहा है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा है बच्चों। तो अब इसके अंदर बात करें कि पॉजिटिव सेंटेंस जो मैंने बताया था पहले आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस बनता कैसे है, ठीक है। यानी इंग्लिश के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा MPTR। बच्चों ये MPTR होता क्या है, ये होता है मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा सर आपने इसकी आइडेंटिटी तो बताई नहीं। तो बच्चों आइडेंटिटी जो होती है, जो बात करते हैं हम लोग, तो आइडेंटिटी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट की पहचान होती है बच्चों है, और इंडेफिनिट की होती है ता, ती और ते। तो मिलाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई ता है, ती है और ते है। ये बच्चों इसकी पहचान हो गई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई ता है, ती है, ते है। अब बाकी जो मैं आपको बता रहा हूं वो डिटेल में विद सेंटेंस बता रहा हूं। जैसे कि मैं बात करूं, थोड़ा एक आइडिया आपको दे सकता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो डू और डज का होता है बच्चों। किसका, डू और डज का। और जो मेन वर्ब आती है बच्चों इसके अंदर, वो आती है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग इसमें किया जाता है। डिटेल में जो है मैं आपको आगे बता रहा हूं। पॉजिटिव सेंटेंस बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस का एक मास्टर फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता जो हमने देखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्लियर कर रखी है। आपको सर जो डू डज क्यों नहीं आता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर ऑब्जेक्ट और MPTR का इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करें आगे सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे थे, पॉजिटिव सेंटेंस में आगे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और वन नेम। क्या, ही, सी, इट और वन नेम यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक बार बैक जा करके बता देता हूँ, क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें उससे पहले कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। आपके माइंड में चल रहा है सर आप कैसे होच पोच कर दिए पूरा वीडियो। ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, मैं डिटेल से बढ़िया बताऊंगा। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है बच्चों, क्या, आइडेंटिटी यानी कि पहचान, हिंदी में
जो पहचान होती है सेंटेंस की, वाक्य के लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है और ते हैं आते हैं बच्चों इसमें, तो पता चल जाता है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब बात करूं इसमें हेल्पिंग वर्ब की, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग इसमें होता है। डू का जो प्रयोग होता है बच्चों वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और डज का जो प्रयोग है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर मैं एक नोट लिखता हूँ, स्पेशल NOTE। तो यह है बच्चों कि इस टेंस में जो है ना पॉजिटिव सेंटेंस जो आ जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, यानी डू डज इसमें नहीं लगते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो बच्चों मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाता है, इसका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात हमारी इसमें रह गई थी जो मैंने आपको इधर बता दिया है। क्लियर है? आप कोई डाउट नहीं है? ओके, अब आ जाइए आप यहाँ पर। अब पॉजिटिव सेंटेंस में जो मैं आप इंडेफिनिट में जो पढ़ रहे हैं उसमें पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। 4 सेंटेंस पढ़ेंगे, चारों अलग अलग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आए और आप अच्छे से सेंटेंस को बना पाए। समझ गए होंगे? तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बताया, क्योंकि सब्जेक्ट 2 तरह के माने जाते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट और एक सिंगुलर सब्जेक्ट बताया हुआ है आपको। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चों? मैंने बताया था आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट जो लिखा हुआ भी उधर वो होते हैं ही, शी, इट और कोई भी एक नाम। ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, हमने वीडियो में पहले ही पढ़े हुए हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे और कोई भी 2 नाम, मतलब 2 नेम। क्लियर है ना? ओके, अब चलते हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसमें 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, फिर साथ में ऑब्जेक्ट और एमपीटीआर यूज कर देंगे, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन। अब देखिए बच्चों यहाँ मैंने कुछ समझाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एस या ईएस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वो कैसे लगता है? तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर उसी वर्ब के अंदर क्या SSSCHOXZZZ इनमें से कोई सा भी एक लेटर आ जाए, कोई सा भी एक अक्षर आ जाता है तो ईएस का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे? जैसे मैंने गो लिखा, गो आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर गो लगेगा तो गो में ईएस, क्योंकि ओ आ रहा है इसलिए गोज हो जाएगा। अन्य सभी सिंगुलर वर्ब में ध्यान रखिएगा, सिंगुलर वर्ब हो गई नहीं, सिंगुलर वर्ब में एस लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो एस लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ प्ले लिख करके क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर प्लेज ओनली एस लगाया है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला रूल जो फॉलो नहीं हो रहा है। देख लीजिए आप, SSSCHOXZZZ में कोई वर्ड नहीं आ रहा, लास्ट में वाई आ रहा है, और वाई आने पर ओनली इसमें क्या लगा रहे हैं? इसमें ओनली एस लगा रहे हैं। समझ गए होंगे आप यहाँ तक का? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसका मास्टर फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एमपीटीआर, हेल्पिंग वर्ब भी चलती है इसके अंदर, तो डू डज चलती है जो हम पढ़ेंगे। ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ डू और डज, जो साथ में आएगी कैसे आएगी, किस में आएगी, क्योंकि हम देखो यहाँ पर मैंने यूज नहीं कर रहा हूँ, ये लो हटा देता हूँ क्योंकि पॉजिटिव ही पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, गलती से हो गया। अब देखिए मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट का, तो प्लूरल सब्जेक्ट जब भी यूज किया जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आएगी ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एमपीटीआर, बस इतना ही रहेगा, इसमें कोई एस या ईएस का नियम नहीं है। समझ में आ गया होगा? मैं आपको सेंटेंस लिख के बताता हूं और बढ़िया तरीके से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर मैं आगे इसमें बताता हूं आपको। ज़्यादा टाइम मैं आपका ख़राब नहीं करूंगा, इसमें वीडियो को क्लास में जो भी टॉपिक है उसको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, देखिए आपके लिए जैसे मैंने लिखा, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, और प्लूरल का बना देता हूं जैसे राम फुटबॉल
खेलता है। इसी तरह मैंने अपने लिए बनाया, मैं स्कूल जाता हूँ और मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस को जब भी बनाया जाएगा तो आपको वर्ब का पता करना है। हिंदी के वाक्य में लास्ट के अंदर क्रिया दी हुई आती है, समझ गए होंगे। सेंटेंस के पैटर्न में चलते हैं। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है क्या, राम। तो बच्चों राम एक नाम है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया राम। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। वर्ब में ऐसे यस आना चाहिए। तो वर्ब क्या है, जाता। क्या है बच्चों, जाता। जाता को क्या बोलते हैं, गो। देखिए गो, वेंट, गोन, गोइंग, ये इसकी क्रियाएं चलती है। और टू गो। अब देखिए अपने ये सब यूज नहीं हो रही है, हमारे तो यही यूज हो रही है ना, जाता। तो मैंने यहाँ पर गो कर दिया। अब राम सिंगुलर है, एस लगाऊं या ईएस लगाऊं, तो देखिए यहाँ पर ओ आ रखा है तो मुझे ईएस लगाना पड़ेगा। राम गोज, और जाने के साथ में टू का प्रयोग होता है, गोज टू, और ये बना दिया बच्चों स्कूल। बताओ कहाँ प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम, कहीं नहीं ना। ओके आगे देखिए। अब राम इसमें भी दे रखा है। अब क्या है बच्चों, प्ले। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। एस लगाएं या ईएस लगाएं, तो आपको पता है यहाँ पर वो वाला रूल नहीं है क्या, एस डबल एस सी एच ओ एक्स जेड डबल जेड एस एच, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो क्या करेंगे, इसमें एस लगा देंगे और क्या कर देंगे, फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल। हो गया, ये पैटर्न काम कर गया, अप्लाई कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आगे देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं कौन है, आई। ठीक है, आई ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर और लिख देता हूँ मैं, देखिए आई है, वी, यू, दे, टू नेम, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैं जाता हूं, मैंने कर दिया गो। एस लगाएं या एस लगाएं, जी हाँ कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। आई गो टू स्कूल। समझ में आ गया आपको। ऐसे यहाँ पर आई प्ले, इसमें भी कुछ नहीं लगना है, फुटबॉल। बताओ कहाँ समस्या है आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस आपको आ गया है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे और बड़े सेंटेंस आपको समझाता हूँ। फटाफट इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और MPTR क्या है वो भी बताता हूँ, वाक्य को कैसे आगे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके चलते हैं आगे। देखो बच्चों, टेंस कहीं भी हार्ड नहीं है, सिर्फ तरीका आपको पता होना चाहिए। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको जरूरी जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये आपको मालूम होनी चाहिए। जितनी वोकेबलरी तैयार होती है उतने सेंटेंस तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो मैं वाक्य बनाने का तरीका ही बताता हूँ, जैसे कई बार उल्टा सीधा सेंटेंस होता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। एक सीधा ही बड़ा सेंटेंस लिख देता हूँ मैं, राम से ही लिख देता हूँ। देखिए, राम सुबह 7 बजे बस द्वारा स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने जाता है। अंग्रेजी पढ़ने जाता है। अब बताइए, ये सेंटेंस लिखा है तो सबसे पहले इसकी पहचान करोगे साहब, सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो जाता है, ता है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन सा है, तो पता चल रहा है ऐसा कुछ क्रिया प्रश्नवाचक वगैरह कुछ नहीं आया तो पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब देखिए वाक्य बनाने का तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। कभी भी ऐसा बड़ा सेंटेंस है, डरने की कोई बात नहीं है कि पहले क्या करें। पैटर्न हमारा फिक्स है, तो देखिए वो होता है वाक्य में सबसे पहले आप कौन को ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप मेन वर्ब को ढूंढ लीजिए, ठीक है। फिर आप ढूंढ लीजिए क्या, क्या नहीं ढूंढिए, पहले आप देखिए क्यों।
उसके बाद आप ढूंढिए क्या, फिर आप कहाँ, फिर आप कैसे, और फिर आप कब को ढूंढ लीजिए, आपका वाक्य पूरा हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंग्रेजी बनेगी बच्चों इससे, डायरेक्ट अंग्रेजी, हाँ बहुत अच्छा तरीका है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप इसमें ढूंढते जाइए, आपकी इंग्लिश का सेंटेंस बनता जाएगा। तो बताइए कौन, तो आप लिखेंगे राम, ठीक है, लिख दिया आपने। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती बच्चों, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, डू डज नहीं आती। जाता, मेन वर्ब क्रिया क्या है इसमें बच्चों, देखो जाता है, हमेशा लास्ट में मिलेगी। क्यों जाता है, पढ़ने जाता है बच्चों, नहीं अंग्रेजी पढ़ने नहीं बच्चों, पहले पढ़ने, फिर आएगा क्या, पढ़ने, अंग्रेजी पढ़ने जाता है। कहाँ जाता है, स्कूल में, ठीक है। कैसे जाता है, बस द्वारा, ठीक है। कब जाता है, 7 बजे नहीं बच्चों, सुबह 7 बजे, ठीक है ना। ये लो, राम जाता है पढ़ने अंग्रेजी स्कूल में बस द्वारा सुबह 7 बजे। कहो सर ऐसा सेंटेंस हिंदी में नहीं होता, तो नहीं होता भैया, हिंदी में सीधा सेंटेंस होता है, अंग्रेजी में जो है इसी तरह से होता है जैसा मैंने किया। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते चलते हैं। मैंने लिख दिया राम, ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जाता है को मैंने कर दिया गोज, बताओ होगा कि नहीं। क्यों, जब दूसरी क्रिया आती है तो टू से जोड़ते हैं, तो टू क्या करें, रीड यानी पढ़ना होता है, तो रीड, उसके बाद क्या, इंग्लिश, फिर कहाँ, टू स्कूल, फिर कैसे, बाय बस, फिर कब, एट 7 AM, AM का मतलब सुबह का समय हो गया, या फिर ऐसे कर सकते हो एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब आप आ जाइए इधर, तो आप बोलते जाइए उधर देख देख करके। सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों, शाबाश, राम, फिर गॉज, फिर टू, रीड, टू, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है फिर, इंग्लिश, राम गोज टू रीड इंग्लिश, टू स्कूल, टू स्कूल, बाय बस, बाय बस क्या, एट 7 AM। तो देखिए ये सेंटेंस तैयार हो गया बच्चों। आप ऐसे ही बनाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, राम गोज टू स्कूल टू रीड इंग्लिश, ऐसे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो है आगे पीछे कर सकते हैं, सेंटेंस कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। राम गोज टू स्कूल टू रीड इंग्लिश, टू स्कूल टू रीड इंग्लिश बाय बस एट 7 AM। बताओ कितना अच्छा तरीका है ये बहुत अच्छा तरीका है बड़े सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तीनों कवर करेंगे। दो टॉपिक, 2 क्लास में एक वीडियो कंप्लीट करूंगा, दो वीडियो लगेंगे आपके एक क्लास के लिए, मतलब टॉपिक के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझिए, आगे यही काम आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जहां तक हो, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं फिर, गुड डे, गुड बाय, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से हम जो टॉपिक चल रहा था हमारा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो था हमारा टॉपिक टेंस। बच्चों टेंस हम पढ़ रहे थे और टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया था, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था बच्चों, हमारा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट TINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। यानी बात करें तो जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टेंस में प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। बच्चों इस प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक बात आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमने जो जिसके एक बार फिर से बता देता हूँ, इसके बारे में हमने जो है इसकी आइडेंटिटी जाना था। आइडेंटिटी यानी कि पहचान, कि हिंदी वाक्य जितने भी होते हैं उन वाक्यों के अंत में
रहा है, रही है और रहे हैं। यानी बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये हिंदी वाक्य के अंत में ये पहचान आती है। फिर हमने बच्चों इसमें देखा था हेल्पिंग वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। तो देखिए इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग किया था इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था कि इसका जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, एम का जो प्रयोग होता है वो आई के साथ होता है, और आर का जो प्रयोग करते हैं वो आई को छोड़ के जितने प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ उसका प्रयोग किया जाता है। आ गया समझ में आपको। फिर हमने देखा था इसमें मैन वर्ब। मैन वर्ब का जो प्रयोग, मैन वर्ब जो आती है इसमें बच्चों वो आती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी कहे तो फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कैसी होती है, इसमें मैंने गो लिखा और उसमें आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया गोइंग। तो बच्चों ये ऐसी क्रियाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है। आ गया होगा समझ में। इसके बाद जो हमने इसमें जाना था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका पॉजिटिव सेंटेंस। बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में हम बात करें कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो प्रयोग किया जाता है, देखो बच्चों एक बात बताता हूँ मैं आपको। इसमें देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एस ई, ठीक है ना बच्चों। ये एस ई नहीं आएगा, ये तो एक क्रिया हो जाती है, सी ई आता है इसमें, ठीक है ना। लिखने में हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, एस ई एन टी ई एन सी ई, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने जाना था हर एक सेंटेंस का एक पैटर्न होता है कि इसमें जो हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, हेल्पिंग और हमने देख लिया इज, एम, आर का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद वाक्य में ईटीसी और फुल स्टॉप आ जाता है। जैसे कोई भी मैं सेंटेंस लिखूं, कैसा भी सेंटेंस, जैसे मान लो मैं कोई इजी सेंटेंस लिखता हूं, जैसे वे, मैंने लिखा वे टीवी देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो वे टीवी देख रहे हैं। बात आती है कि इसको बनाएं कैसे। तो वे कौन, दे, आपको पता है दे का प्रयोग करेंगे। और दे क्या है, एक प्लूरल बहुवचन का प्रोनाउन है, दे के साथ यूज होता है बच्चों आर। तो दे आर, टीवी को देखने को बोलते हैं वॉच करना, क्या बोलते हैं, वॉच करना। तो दे आर वॉच, WATCH, और उसमें लगा देंगे ING, वॉचिंग टीवी। तो दे आर वॉचिंग टीवी। तो बच्चों ये सेंटेंस हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। आ गया समझ में। आगे चलते हैं। देखो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, आप बिल्कुल बेझिझक बिना दबाव के जो है आप पढ़िए। कुछ और सेंटेंस में देखें, जैसे कि मैं कहूँ कि सेंटेंस देख रहे हैं पॉजिटिव के, पॉजिटिव सेंटेंस, देखिए इसमें क्या करेंगे, कुछ भी सेंटेंस और लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसको कैसे बनाएंगे, तो मैं कौन, आई, ठीक है। अब लिख रहा हूँ दे दिया, पता है, तो आई के साथ एम लग जाएगा। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, WRITE, TE आता है बच्चों, लेकिन ING लगने पर जो है ई हट जाता है। तो आई एम राइटिंग ए लेटर। बताओ कहाँ प्रॉब्लम आई, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत ईजी तरीके से चल रहे हैं सेंटेंस जो है अपने, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लेके चलते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। कौन सा हो जाएगा ये, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बच्चों आपको पता है, जब पॉजिटिव में नकारात्मक रूप दे देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि सेंटेंस इसका पैटर्न बनाते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज, एम, आर, और इसके बाद लगा देंगे नोट। आपको पता है नोट हमेशा, मैंने पहले ही बताया, तीसरे स्थान पे आता है 1, 2 एंड 3, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। लेकिन WH वर्ड में जो है ये चौथे स्थान पे आता है। और प्रश्नवाचक जब पढ़ेंगे आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें तीसरे स्थान और चौथा स्थान दोनों लेता है। उसके बाद वर्ग की फोर्थ फॉर्म आगे देखेंगे। तो वाक्य को बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव का वाक्य मैं जैसे लेता हूँ कि हमने कहा, जैसे तुम खाना नहीं खा रहे हो, या वो कुछ और लेते हैं, अध्यापक बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लिया मैंने। अध्यापक बातें नहीं कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं। अध्यापक बातें नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? देखिए क्या लिखेंगे। अध्यापक के लिए आता है टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स। अब प्लूरल हो गया तो क्या लगा देंगे? आर। उसके बाद नॉट। अब बात करने को क्या बोलते हैं बच्चों? टॉक बोलते हैं। तो टीचर्स आर नॉट टॉक, TALK, और टॉक में क्या लगा देंगे? ING। ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा वाक्य लेके देख लें। जैसे मान लो मैंने कहा मैं नहीं खेल रहा हूँ, नहीं खेल रहा हूँ, ये वाक्य मैंने बनाया। मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनाएं। कैसे बनाएंगे इंग्लिश? तो देखें, मैं कौन? आई के साथ एम, फिर लग गया नॉट, आई एम नॉट। खेलने को क्या बोलते हैं? प्लेइंग। क्या लग गया? प्लेइंग। तो ये बन गया हमारा बच्चों कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। बताओ कहीं प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस आपको वोकेबलरी का पता होना चाहिए। आगे चलें, अब देखते हैं आगे। इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब लेके चलेंगे हम लोग इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले लेते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर आ रहा है ना? ओके, क्लियर आएगा। थोड़ा सा ये पेज को लेता है, वाइटनेस करता है, उसके बाद नहीं लेगा। ठीक है। इंटरोगेटिव आप जब जानते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बच्चों दो तरह से होते हैं, मैंने बताया था। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। दो तरीके के होंगे प्रश्नवाचक। तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला बनाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है हमारे पास इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखिए WH वर्ड में, जो भी WH वर्ड होगा, वॉट, वैन, वेयर, वाई, विच, उसको पहले लिख देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ड इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देखिए ये हमेशा शुरू होगा क्या से, जिसका जवाब हाँ या ना में होगा, और इसमें पूछा जाएगा रीज़न कैसा भी। जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ, क्या तुम खा रहे हो? क्या तुम खा रहे हो? हम मैंने ऐसे नहीं पूछा क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, नहीं, क्या तुम खा रहे हो। तो क्या आ जाएगा? क्या आया शुरू में, तो क्या का मतलब वोट नहीं लगाना है बच्चों। हाँ या ना में दिया, हाँ खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ। तो क्या तुम आया है, तो क्या लग जाएगा इसमें? आर, यू के साथ में आर। तो आर यू, उसके बाद खा रहे हो तो ईट हो जाएगा, EAT, और ईट में लगा दिया ING। आर यू ईटिंग? क्या तुम खा रहे हो? ठीक है, क्या तुम खा रहे हो। एक वाक्य, क्या तुम सो रहे हो? क्या लिया मैंने? क्या तुम सो रहे हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? वही तुम आया है तो आर यू स्लीप लगाएंगे पहले। ठीक है, SLEEP, और लगा देंगे ING। आर यू स्लीपिंग? सेंटेंस बन गया ना अपने आप ही, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए
क्या तुम खा रहे हो, तो ऐसे बना। अब इसी को बनाऊँ तुम क्या खा रहे हो, देखो मैं यहाँ पर बनाऊँ तुम पहले लिया, तुम क्या खा रहे हो। देखिए वाक्य वैसा ही, थोड़ा सा घुमा दिया इसमें। तुम क्या खा रहे हो, तो हाँ ना में जवाब है क्या, नहीं। इसमें वस्तु का नाम बताना पड़ेगा। तो तुम क्या खा रहे हो, अब क्या कौन है यहाँ पर, वॉट, WHAT, वॉट। वॉट्स में लगा देंगे हम सीधा ही आर, वॉट आर यू, तुम आए हैं, और खा रहे हो क्या बोलते हैं, ईटिंग, वॉट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। अब यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो। तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, तुम कहाँ सो रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो। ठीक है, तो तुम क्यों आया है, तो पहले तुम वाई लगा देंगे। अब तुम यानी कि यू, तो वाई के साथ भी आर लगा, वाई आर यू स्लीपिंग, तुम क्यों सो रहे हो। बताओ कहीं प्रॉब्लम नहीं आई ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो दो तरह से है, हेल्पिंग वर्ड से और WH वर्ड से। ठीक है, आगे चले। अब इसका लास्ट है बच्चों, और हमारा ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो पूरा हो जाएगा, और वो है कौन सा, देखिए वो आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो अब पढ़ते हैं, अब दोनों को साथ पढ़ना पड़ेगा हमें। तो दो तरह से होगा ये भी, एक तो क्या से शुरू और एक WH वर्ड से शुरू। ठीक है, तो क्या से शुरू में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4। WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, सिर्फ हमने नोट देखिए ऐड किया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 और क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आपको। अब देखिए, अब इसमें सेंटेंस हम बनाते हैं, उन्हीं सेंटेंस को लेकर के थोड़ा सा, जैसे कुछ भी लेकर के बना सकते हैं। पहले तो क्या से बनाया हमने, तो क्या से कोई वाक्य क्या आया, देखिए, क्या वह नहीं लिख रहा है, क्या वह नहीं लिख रहा है, ये क्या वह नहीं लिख रहा है, तो क्या बनाएंगे, क्या आया। तो इसका मतलब वॉट नहीं होता है बच्चों, रहा है रही आया, हमें ये देखना है इज, एम, आर। तो इसमें वह आया तो इज लगाएंगे, इज, ही और नॉट। देखिए पैटर्न ऐसा ही काम कर रहा है। ठीक है, अब लिखने को राइटिंग, इज ही नॉट राइटिंग, बताओ कैसा लगा, है ना अपने आप ही। एक और सेंटेंस लेके चलते हैं, जैसे कुछ भी ले लो, कुछ भी सेंटेंस कैसा भी होगी, क्या तुम नहीं खा रहे हो, ठीक है ना, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, प्रश्नवाचक हो गया। तो क्या तुम नहीं खेल रहे हो कैसे बनाएंगे सेंटेंस के अंदर, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या चीज़, क्या लगाया, तुमसे आ गया आर, तो हमने बताया आर यू के बाद नॉट थर्ड प्लेस, ऑलवेज थर्ड प्लेस पे होता है हमेशा। आर यू नॉट, खेलना क्या हो जाएगा, प्लेइंग, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, प्लेइंग कर दिया। सही है, आगे समझ में। देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग दोनों सेंटेंस हम लेके चल रहे हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव भी हो गया और साथ में नॉट हमने यूज कर दिया तो नेगेटिव हो गया। अब इन्हीं सेंटेंस को हम WH वर्ड में यूज करना चाहें तो WH वर्ड में कैसे होगा, देखिए
तुम क्या नहीं खेल रहे हो, और जैसे तुम क्या नहीं लिख रहे हो। ठीक है, अब अलग से वाक्य में WH वर्ड में हमें लेकर के चलना है। तो WH वर्ड का सेंटेंस कैसे बनेगा उस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने इजी सेंटेंस लिया कि वह खाना क्यों नहीं खा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसको बनाएं कैसे, तो क्यों आया तो वाई लगा देंगे शुरू में। ठीक है, क्या लगा देंगे, वाई। वाई इज़ ही, कैसे लगाएंगे, वाई इज़ ही, फिर आ जाएगा नॉट, फिर हम कर देंगे ईटिंग फूड, ये आ गया प्रश्नवाचक। तो बच्चों इस तरह से क्या होगा, मैं सेंटेंस को ऐड करना होता है, और ये हमारा जो है कंप्लीट कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छा है, इसमें दो तरह की वर्ब है जो काम करे, जो हमारे कई काम आएगी, स्पोकन में भी काम आएगी, रिटन में भी काम आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। देखिए, ठीक है ना, और तब तक आप रेडी हो जाइए, इनको अच्छे से पढ़िए। ओके, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, गुड डे, गुड बाय। टेंस के अंदर बच्चों आप टेंस आपको टेंशन नहीं देंगे, बहुत इजी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप अच्छे से समझिए, ज़्यादा एक्सपेंडेबल भी नहीं है, ज़्यादा ब्रीफ भी नहीं है, कहने का मतलब सुटेबल तरीके से, बहुत इजी वे में, इजी मेथड के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे आज, हमारा चल रहा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यू। जो बच्चा रेगुलर है हमारी क्लास में, उस बच्चे को मालूम है कि क्या चलेगा आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान में जो कार्य, प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यू यानी कंटिन्यूटी जो कार्य चल रहे हैं वो कंटिन्यूअस में होते हैं, लगातार। जैसे कि मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, तो पढ़ाया जा रहा हूँ तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देखते हैं बच्चों, यानी कि इसकी पहचान, आइडेंटिटी में आपको हिंदी में बता रहा हूँ, किसी भी वाक्य के अंत में जो भी हिंदी का वाक्य होता है, उस हिंदी वाक्य के अंत में अगर हमें मिल जाता है वाक्य में रहा है, रही है और रहे हैं, अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द मिल जाते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जैसे कि मैंने अपने लिए कहा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आपने कहा सर हूँ तो है ही नहीं। तो बच्चों ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि राम आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो आ गया, तो रहा है सेल्फ के लिए इस पे हूँ शब्द का प्रयोग होता है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गई पहचान। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो पहचान है हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसमें HV बताया हुआ है। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया कौन सी आती है बच्चों, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। आप सोच रहे होंगे सर कैसे आगे इसमें बढ़ गए हैं, तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना पूरा हो गया था, ता है, ती है, ते है, पहचान आ गई थी। उसके हमने 4 तरह के वाक्य पढ़े, पॉजिटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू हो गया। क्लियर है, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों इसमें आती है इज, एम और आर, ठीक है बच्चों। हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। यहाँ एक बात और बता देता हूँ मैं, जो इज का हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का जो प्रयोग होगा वो आई के साथ, और आर का जो प्रयोग होगा वो आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं।
देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या आती है बच्चों? मैन वर्ब। और मैन वर्ब का जो मतलब होता है वो होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। और इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो कहने का मतलब पहचान तो हो गई, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। क्या? रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब आ गई बच्चों इसमें, इज, एम, आर। और मेन वर्ब आ गई फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे, अब हम चलते हैं इसके सेंटेंस पर। 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहचान, पहचान के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब। शाबाश। तो देखिए इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो सेंटेंस को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने क्या देखा। पहली बात आती है मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज, एम और आर। ठीक है, और मैन वर्ब क्या आ रही है? एम बी। मैन वर्ब आ रही है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, देखिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ही आ गया, शी आ गया, इट, या कोई भी एक नाम आ गया, उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है आपके? जो हमारा सब्जेक्ट आई होता है उसके साथ हम क्या लेके चलते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, जो हम लेके चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में जो है आई को नहीं लेके चलेंगे, वी, यू, दे, और कोई भी बच्चों 2 नाम, उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। आ गया हुआ समझ में आपको? ठीक है, तो अब लेके चलते हैं हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस, चलो ऊपर लिखता हूं मैं, मिटा लेता हूं इसको एक बार में, समझ में आ गया होगा, पहले ही बताया हुआ है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे, पॉजिटिव पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम पढ़ेंगे आज हम पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, तो देखिए बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट बनता है वो बनता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की जो आ रही है वो आ रही है फोर्थ फॉर्म, और फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो सेंटेंस बहुत इजी तरीके से चलते हो, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब बात है कि बच्चों यहाँ पर आपको वर्ब बनाना आना चाहिए। मैंने कहा था वोकेबलरी आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो लिखना क्रिया है, और लिखना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट की सेकंड फॉर्म हो जाती है बच्चों रॉट, थर्ड फॉर्म हो जाती है बच्चों रिटन, WRITTN, और फोर्थ फॉर्म हो जाती है राइटिंग। इसमें आई हट जाता है फर्स्ट फॉर्म में, और एक फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है टू राइट। देखिए यहाँ पर दिख होगा टू राइट। ठीक है, ये 5 फॉर्म हो गई। तो अब सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले करता है कौन है? आई। तो मैंने आई लगा दिया, उसके बाद लिखा आई एम, एम आएगा, इज एम आर में पता है आपको। अब फॉर्म है लिख रहा हूँ, लिख रहा, तो आई एम राइटिंग, WRITING, राइटिंग एक पत्र, अ लेटर।
आई एम राइटिंग अ लेटर। हो गया सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस छोटा देता हूं, जैसे तुम दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, बताओ क्या होगा, फटाफट बता दीजिए आप, क्या आ जाएगा, यू आर रनिंग। शाबाश, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, मतलब दौड़ लगा रहे हो या दौड़ रहे, दोनों बात, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। ठीक है, ऐसे ही बच्चों सेंटेंस बनेंगे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में और बनाते हैं अभी सेंटेंस, और ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके भी वैसे ही पढ़ेंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव को एक साथ में। अभी पॉजिटिव हम पढ़ रहे हैं। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं फटाफट से। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको जो है कुछ एक्शंस यानी जो क्रियाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इसके सेंटेंस लेकर के चलेंगे। ओके बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। देखिए क्रिया में हम कुछ भी लेकर के चल सकते हैं, कोई सी भी क्रिया हो। जैसे हमने कहा PLAY, देखो मैं इजी में लेके चलता हूँ। प्ले से बन जाएगा प्लेड, PLAYED, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, प्लेड, और ING फॉर्म आ जाएगी PLAYING। हम ये फॉर्म लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें, हमने कहा वॉच, WATCH, देखो वॉच यानी घड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर देखना है वॉचिंग, वॉच में नहीं लगा रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि हम दो बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट के साथ ING बना रहे हैं, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दोनों चल रही है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अभी जैसे हम और लेकर के चले, प्ले हो गया, कुक, तो क्या हो जाएगा इसका, कुकिंग, ईट, बोलो ईटिंग, शाबाश। बनेगा या नहीं बनेगा ऐसे, तो ऐसे और भी बनेगी, बहुत सारी बनती है। यहाँ देखिए हम बनाते हैं गो, गोइंग, है ना, कम, COME, तो क्या हो जाएगा COMING, कमिंग। ऐसे नहीं अलग से MEING होगा, देखो ये हट गया है इसके अंदर। रीड, रीडिंग, ठीक है, ऐसे है। तो अभी कुछ सेंटेंस और बना लेते हैं, दो सेंटेंस। जैसे ये, जैसे मैं कहूं दादाजी, दादाजी टीवी देख रहे हैं, मैंने ऐसे लिखा है, ध्यान रखना, टीवी देख रहे हैं, तो बताइए क्या बन जाएगा। दादाजी को बोलते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इज, देखने को, टीवी देखने को वॉच कहते हैं, WATCHING, वॉचिंग टीवी, दादाजी टीवी देख रहे हैं। ठीक है, माताजी, माताजी खाना पका रही है, पका रही है, कंटिन्यूटी आ रही है। माताजी को क्या बोलेंगे, मदर, MOTHER, मदर इज, खाना पकाना क्या बोलते हैं, कुकिंग, कुकिंग फूड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप क्या करेंगे, जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको तीन शब्द लेके चलने पड़ेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो आपके अधिक से अधिक सेंटेंस और बोलना भी आपको आ जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी तैयार कीजिए, सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनाने का तरीका देखिए, तरीका जो है अच्छा तरीका होना चाहिए, टेंसेबल होना चाहिए, टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को लेकर के। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड डे, गुड बाय। प्रेजेंट टेंस, देखिए बच्चों, बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हमने जो पढ़ लिया, जो भी टॉपिक पढ़ लिया हमने प्रेजेंट टेंस में, वो पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियोज भी जाकर के देख लीजिए, चैनल पे जाकर के देख लीजिए, आपको सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। कंटिन्यू 1 2 3 4 कंप्लीट आपको मिलेंगे, कई भी 2 पार्ट बनाए हुए हैं। तो आप अब जो आगे पढ़ेंगे इस प्रेजेंट टेंस के अंदर, वो पढ़ेंगे बच्चों प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए आपने कंटिन्यूअस अलग से पढ़ा था जिसकी आइडेंटिटी हिंदी के अंदर रहा है, रहिए, रहे हैं। परफेक्ट आपने पढ़ा था जिसमें चुका है, चुकी है, लिया है, लिए, ठीक है ना। अब जो आगे जो बन के आया है वो दोनों को मिला करके किया गया बच्चों। तो इसकी आइडेंटिटी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी यानी कि इसकी पहचान क्या है बच्चों। पहचान को हम लोग देखते हैं तो पहले हिंदी में देख करके चलते हैं। ध्यान समझिएगा, जो अब मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, कोई लोड नहीं आपका, समझ गए ना। देखिए आइडेंटिटी में देखिए कंटिन्यूअस में क्या था बच्चों? रहा है, ये था ना, रही है, और एक था हाँ बिल्कुल रहे हैं। तो बात आ गई रहा है, रहिए, रहे, तो फिर कंटिन्यूअस से परफेक्ट के कहाँ से लेगी? तो चुका है, चुका रहा है कर दे, नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। देखो इसमें कुछ कार्य चल रहे होते हैं समय के साथ में, और कुछ कार्य जो है पूरा हो चुका होता है। तो हो चुका होता है परफेक्ट में चल रहे हैं कंटिन्यूअस है, तो वो समय से लग जाता है बच्चों, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या हो गई? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि जैसे मैं कहूं राम सुबह से पढ़ रहा है, तो देखिए रहा है तो आ गया कंटिन्यूअस में, लेकिन इसमें क्या दिया है? साथ में आ गया सुबह से, क्या आ गया? सुबह से, समय दिया हुआ आ जाएगा, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। क्लियर है? ओके। अब देखिए इसमें काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब, देखते हैं हम लोग HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग इसमें होता है वो होता है जो हमारी हैज और हैव जो वर्ब है, हैज और हैव, इसके साथ में क्या लगा देते हैं बच्चों? बीन लगा देते हैं, यानी हैज बीन और हैव बीन। समझ में आ गया होगा। हैज हैव आपको बताया हुआ है यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर है? ओके आगे चलें। देखिए इसको मोटे रूप से है, आपको मालूम होना चाहिए ये, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक आती है, वो आती है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो देखिए मेन वर्ब में जो प्रयोग होता है वो थर्ड फॉर्म तो कर नहीं सकते, रहा है कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब इसमें जो प्रयोग होता है फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं बच्चों, जिसको हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए ये तीन बातें हमने जानी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, यानी साथ में से लगेगा। तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब देखें हैज हैव के साथ आया है बच्चों बीन। मेन वर्ब देखें तो फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। तो बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि इसका सकारात्मक वाक्य, इसका पैटर्न क्या होगा? देखिए आप लोगों के माइंड में चल रहा है, बोले सर आपने एक चीज मेन चीज तो बताई नहीं। तो बच्चों बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लॉजिकल होता है। आप सोच रहे हो सर समय दिया हुआ है, सेंस फॉर आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन मैं सेंटेंस में बताता हूँ उसको, ठीक है ना। कैसे? देखिए सेंटेंस में देखिए ऐसे यूज होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव, प्लस उसके बाद आ जाएगा बीन, प्लस उसके बाद आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद हम लोग जो इसमें प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे सीन्स या फॉर का, प्लस उसके साथ इसमें आ जाएगा टाइम यानी कि समय। तो ये बात मैंने आपको नहीं बताया जो कंपलसरी आना, ऑब्जेक्ट आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों देखिए इसमें जो समय से दिया हुआ होता है यानी कि समय, इसमें जो टाइम दिया हुआ होता है क्या होता है? टाइम। वो दो तरह से होता है बच्चों। एक तो होता है देखो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को हम कहते हैं निश्चित समय। क्या बोलते हैं बच्चों? निश्चित समय। अब निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय बच्चों जो प्रोसेस में नहीं हो, यानी कि जो बढ़ते हुए में नहीं हो। कहने वाला संडे आ गया तो संडे एक फिक्स है तो फिक्स आ गया, मंडे आ गया, मॉर्निंग है, इवनिंग है, ठीक है,
जैसे डेट है कोई या 2005 है, सन है, तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम लोग यूज करते हैं बच्चों सीन्स का प्रयोग। समझ में आ गया। और दूसरा जो होता है वो होता है बच्चों पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? उसमें जो प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम आई किसी को? क्या प्रॉब्लम आ रही है आप बताइए। क्लियर नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर सबको दिख रहा है ना? क्लियर आ रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना? PARI और D, ओके। तो देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर किसका प्रयोग किया जा रहा है? वो किया जा रहा है फॉर का प्रयोग, यानी अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों? वो होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय जिसकी हम बात करें, जैसे कि हमारा 2 दिन 4 दिन, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। 2 घंटे 4 घंटे, समझ में? अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा? अच्छा दिख नहीं रहा है, अभी सही कर देते हैं, 1 मिनट। अच्छा अब सही आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आवाज़ ठीक आ रही है? ओके देखिए, तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो फिक्स निश्चित समय के साथ में आ जाएगा सेंस। और जो हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि ये होता है बच्चों अनिश्चित समय। क्या होता है? अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय 2 दिन 4 दिन 2 घंटे 5 घंटे, ये जो होता है वो होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको इसके सेंटेंस बताता हूँ। फटाफट से जो है आप स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए। हो गया? देखिए आगे पॉजिटिव सेंटेंस हम इसमें जान रहे हैं। हमने इसमें साथ में पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जाना, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये दोनों यूज होते हैं। क्लियर है? ओके तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिल्कुल बेझिझक होकर के, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कोई भी जो प्रॉब्लम आपको लगी है सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना? हो सकता है कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो हम देख रहे हैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य पैटर्न हमने देखा है इसका, क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज have plus been plus short form of the word plus object plus since for plus time, ओके। क्या आ जाएगा? समय। देखिए सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस हम लोग इसमें ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, पढ़ने वाला अध्ययन करना, ठीक है ना? यहाँ पर रीड करने वाला भी होता है, रीडिंग करना, रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है? तो राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो क्या बनाएंगे बच्चों? देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे राम, सब्जेक्ट आ गया। अब राम में हैज बीन आएगा या हैव बीन? शाबाश, क्या देगा? हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राम हैज बीन, उसके बाद क्या आ जाएगा? रीडिंग, पढ़ने का बोलते हैं रीडिंग। क्या ऑब्जेक्ट है? इंग्लिश। राम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश। अब आ गया सुबह से, तो क्या सुबह से क्या निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित है, तो क्या करेंगे? सिंस मॉर्निंग। क्या आ जाएगा बच्चों? सिंस मॉर्निंग। राम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसी को बनाता हूं। मैंने लिखा राम 2 घंटे से खेल रहा है। राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो बताइए क्या बन जाएगा इसमें? तो राम का तो हो गया राम के साथ क्या आ जाएगा? हैज बीन,
खेलना, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। राम हैज बीन प्लेइंग। अब देखिए 2 घंटे तो फॉर 2 TWO 2 आवर्स HOURS। ठीक है, तो राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए और बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरे दोस्त क्या करें, क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, पिछले 2 दिन से, मेरे दोस्त पिछले 2 दिन से फुटबॉल खेल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छी बात है। आपको मैंने बताया उसमें थोड़ा मैटर चेंज हो जाएगा। आप देखिए, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स, मेरा दोस्त नहीं है बच्चों, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? माई फ्रेंड्स हैज या हैव, प्लूरल आ गया तो हैव बीन। माई फ्रेंड्स हैव बीन, क्या कर रहे हैं? पहले तो खेल रहे हैं, प्लेइंग। क्या प्लेइंग कर रहे हैं? फुटबॉल। माई फ्रेंड्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। सिंस या फॉर, यहाँ मैंने कर दिया लास्ट 2 डेज, लास्ट 2 डेज। अब बताइए बच्चों इसमें क्या होगा? सिंस आएगा या फॉर आएगा? बताइए। देखो 2 डेज अगर आता तो क्या करता? 4 करते, लेकिन लास्ट आया पिछले 2 दिन से तो फिक्स कर दिया। अगर ओनली 2 डेज होता तो क्या होता? कौन से 2 दिन से पता नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लास्ट आया है तो लास्ट 2 डेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पिछले 2 दिन से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस। क्या आ जाएगा बच्चों? सिंस। आया समझ में? सिंस आ गया। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, आप इनको बनाइएगा। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? देखिए मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, जो सेंटेंस आपको जो है बनाने हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, ठीक है ना? देखिए सेंटेंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी सेंटेंस होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए सेंटेंस जो है उसमें मैं लिख रहा हूँ पहला सेंटेंस, मैंने लिखा राम 2 दिन से पुस्तक लिख रहा है। देखिए क्या है? राम 2 दिन से पुस्तक लिख रहा है। दूसरा, गोपाल सुबह से उपन्यास लेता है क्या? कुछ और लेते हैं। 2 दिन से नॉवेल भी क्या है? 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा है। गोपाल 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा है। उसके बाद और सेंटेंस लेते हैं। हम 1990 से जयपुर में रह रहे हैं। हम 1990 से जयपुर में रह रहे हैं। और सेंटेंस देखिए, जैसे वे पिछले सप्ताह से मतलब लास्ट वीक। तो लास्ट वीक में क्या हो जाएगा? लास्ट वीक हो जाएगा।
पिछले सप्ताह से घर की सफाई कर रहे हैं। ये हो गया 3 4। एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने कहा गोपाल हो गया, 2 दिन से हो गया, एक लेके चलते हैं 90 सप्ताह में रविवार। जैसे मैंने कहा मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस जो है आप इनको बनाइए, हो सके तो कमेंट बॉक्स में जो है इनके आंसर आप दे सकते हैं साथ में जो है। और आगे जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तीनों सेंटेंस हम पढ़ेंगे। सिंस फॉर आपको आना चाहिए इसमें साथ में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में आपको पता है इसमें हैज हैव और उनके साथ बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे गुड बाय।